Hello बच्चों, let's see this question. A particle of mass m and charge q is in an electric and magnetic field given by E vector equals to 2i cap plus 3j cap, B vector equals to 4j cap plus 6k cap. The charged particle is shifted from origin to the point x equals to 1, y equals to 1 along a straight path. The magnitude of the total work done. तो हमें इसमें क्या दे रखा है? हमें इसमें एक मास दे रखा है एम और चार पार्टिकल दे रखा है जिसका हमें मास दे रखा है एम और चार्ज दे रखा है क्यू। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसे शिफ्ट कराया है ओरिजिन से x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 स्ट्रेट पाथ पर। तो हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है टोटल वर्क डन का। तो हम जानते हैं कि हमारा जो एफ नेट यानी कि फोर्स जो नेट फोर्स होता है वो होता है क्यू ई मैग्नेट मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक, ये हमारा आ गया। तो हम इसमें ई की वैल्यू रखे तो क्यू आई कैप प्लस 3 क्यू जे कैप, ये हमने ई की वैल्यू रखी और क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा हुआ। अब हम जानते हैं कि जो हमारा डब्ल्यू होता है वो होता है एफ नेट डॉट एस वेक्टर यानी कि मल्टीप्लाई हमने उसे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे डिस्टेंस वेक्टर से। तो हमारा जो डिस्टेंस वेक्टर से हम डिस्टेंस वेक्टर हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है हमें आई कैप प्लस जे कैप, यानी हमने स्ट्रेट लाइन से मूव कराया तो वो हो जाएगा आई कैप डॉट जे कैप। ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर है यानी कि ये हमारा एस वेक्टर है हम बोल सकते हैं। तो इसका हम अगर एफ नेट से प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 2 क्यू प्लस 3 क्यू। तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा 5 क्यू के इक्वल। और जो हमारा ऑप्शन ए है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।